नई संसद भवन को लेकर बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। बिना तथ्यों के बयान भी परोसे जा रहे हैं। अब हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर हो सकता है कि एक बार आप इसे सही मान लें, लेकिन ये एक अधूरा सच है जिसे थोड़े झूठ के साथ परोसा जा रहा है। जी हां, विपक्ष ने अधिनियम पुजारियों को बुलाए जाने को एक रूढ़िवादी कदम बताया, जबकि नए संसद के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पवित्र सेंगोल स्थापित किया, बल्कि कुरान के सूरह रहमान की भी तिलावत करा के नए संसद भवन का श्री गणेश कराया। इस तरह से पूरे भारत के लिए 28 मई का दिन एक ऐतिहासिक क्षण बना। फिर भी यह प्रतिक्रिया राजनीतिक विवाद से अछूती नहीं रह पाई। बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। विवाद के मुख्य वजह अधिनियम पुजारी थे। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की स्थापना को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दिया। उनका दावा था कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के लिए सिर्फ रूढ़िवादी ब्राह्मण गुरुओं को ही बुलाया गया था, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया है। पलटवार में क्या आया है वो बताएं, उससे पहले आपको अधिनियम के बारे में पूरी सच्चाई बता देते हैं। अधिनियम का मतलब है एक मठ या एक मठ के पुजारी हो सकते हैं। तमिलनाडु में अधिनियम संत गैर ब्राह्मण शैव मठों में रहने वाले लोग हैं। तमिलनाडु में लगभग 20 प्रमुख अधिनियम हैं। अधिनियम पुजारी ब्राह्मण नहीं होते। हर अधिनियम की जाति अलग होती है, उनकी क्षेत्रीय विशेषता भी अलग होती है। पेरूर और सिरूर के अधिनियम पश्चिमी तमिलनाडु में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये जाति से गौंडार होते हैं। वहीं थिरुवदुथुरै और मदुरै मुदलियार समाज से आते हैं। तमिलनाडु के चेट्टीनाड इलाके में कुंद्राकोडी अधिनियम ज्यादा पाए जाते हैं। उनकी अगुवाई चेट्टियार करते हैं। प्रत्येक अधिनियम के अपने इतिहास के बारे में अलग अलग दावे हैं। चोल, चेरा और पांड्या प्रमुख अधिनियमों को संरक्षण देते हैं। मदुरै अधिनियम का कहना है कि उनका इतिहास 1300 साल पुराना है। एक लंबे समय से अधिनियम शैव दर्शन और तमिल साहित्य को बढ़ावा देते आए हैं। पिछले कुछ सदियों में इन्हीं पुजारियों की मदद से दुर्लभ ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का पता लगाया जा सका है। थिरुवदुथुरै, कुंद्राकोडी और धारुमापुरम अधिनियमों ने ही यूवे स्वामीनाथ अय्यर जैसे तमिल विद्वानों को ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों को पुनर्स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देने के अलावा कई अति प्राचीन मंदिरों का संचालन अभी भी अधिनियमों के हाथों में है। अब चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद के इन झूठे दावों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के सवाल पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आरोप लगाने से पहले ठीक से होमवर्क नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा, अधिनियम को जो समुदाय चलाते हैं वह पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी की श्रेणियों में आते हैं। तमिल साहित्य का उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अधिनियम भगवान शिव के उपासक हैं। ऐसी टिप्पणी करना इन पवित्र अधिनियमों और हिंदू धर्म की विविधता का अपमान है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने शायद सच में अपना होमवर्क नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। और वहीं विपक्षी एक तरफ कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सेंगोल के बारे में जानकारी निकली है, लेकिन अधिनियम के बारे में जो जानकारी यहाँ फैलाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लगती है। अब हमने आपको अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी बता दी है, तो अब आप बताइए कि बीजेपी क्या सच में ब्राह्मणवाद का बढ़ावा दे रही है, जैसा कि स्वामी प्रसाद ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और वहीं स्वामी प्रसाद के इस बयान पर भी आप अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।